हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कह दीजिए जिससे जो कहना है, कल पता नहीं क्या हो। जिसको भी आप जो भी कुछ कहना चाहते हो, उसमें देर मत करो, कह दो, कह डालो। कल का तो आपको पता ही है। क्या पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता, ये पता है। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। उन दोनों के बीच सुबह सुबह बहुत झगड़ा होता है। एक दूसरे से वो बहुत झगड़ रहे हैं, बुरी तरह से झगड़ रहे हैं। एक दूसरे को कुछ न कुछ मतलब बोले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो भी कह डालते हैं जो नहीं कहना होता, और जो कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कुछ न कुछ वो कह देते हैं। और गुस्से में हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं और वाइफ अपना काम में लग जाती है। लेकिन एक कॉल आता है और वाइफ है जो कॉल को अटेंड करती है। लेकिन वो कॉल कहाँ से होता है, क्या हुआ ऐसा? वो रोने लगी, वो फूट फूट कर रो रही है। किसका कॉल था वो? पुलिस का। कि मैडम, ये नंबर मिला है, एक पर्स हमें मिला है और इस तरह से उसमें से मतलब ये हमें नंबर वगैरह मिला है, और वो जो व्यक्ति है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो खूब रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही है, बस पूछो मत, उसका बुरा हाल है। और मन में क्या क्या सोच रही है कि हे भगवान, हम क्यों झगड़ रहे थे? मैं ही झगड़ालू हूँ, मैं ही छोटी छोटी बातों का बवंडर बना लेती हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कहने लग जाती हूँ। मैं क्यों नहीं शांति से मतलब सुनती, उस बात को हैंडल करने की कोशिश करती? क्यों मैं ऐसे चिल्लाती हूँ? क्यों मैं ये कर रही हूँ? मेरी भी तो गलती है ना। माना कि उनकी भी गलती है, उस उधर भी गलती है, उधर भी कुछ ना कुछ गलती है, या फिर उधर भी नहीं है, या फिर उधर भी नहीं है। बेवजह ही छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना। तो इस तरह से वो सारा दोष अपने आप पर मतलब वो ले लेती है, और मेरी ही गलती थी, मैंने कहना चाहिए था। मैं तो मतलब वो ये काम करते करते ये मतलब माइंड में लेकर आ रही थी, सोच रही थी कि जब शाम को आएंगे मैं ये बोल दूंगी, मैं ये कह दूंगी, मैं सॉरी बोल दूंगी, मैं कभी नहीं झगड़ूंगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। लेकिन उससे पहले ही ये खबर आ जाती है, और ये खबर सुनकर वो टूट जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद होता क्या है, बेल बजती है, वो डोर खोलती है, रोते रोते कांपते हाथों से वो डोर खोल रही होती है, दरवाज़ा खोल रही होती है। तो खोलती है तो देखती है सामने कौन कौन हो सकता है? सामने उसका हस्बैंड। वो यह देखकर दंग रह जाती है, एकदम खुशी के मारे पागल हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है। खुशी के मारे उसका मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रही, क्योंकि एक मृत्यु जिसकी हो चुकी थी वो समझ रही थी, और वो उसके सामने है। तो उसके लिए और खुशी का पल मतलब और क्या हो सकता है? वो देखती है और अपने हस्बैंड के गले लग जाती है और बोलती है कि भाई, मैं कभी भी आपके साथ नहीं झगड़ूंगी, कभी भी। आप मतलब इस तरह मतलब कैसे क्या हुआ है, इस तरह कॉल आया था और ये सब मतलब मैं बहुत बुरी हूँ, मतलब बहुत कुछ अपने हस्बैंड को कहती है, कहने लगती है। लेकिन हस्बैंड भी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं भी कुछ न कुछ ऐसा ही कर देता हूँ जिससे कि तुम्हें मतलब ऐसा गुस्सा आ जाता है, और मेरी भी गलती है। तो दोनों अपनी अपनी जो मिस्टेक है, गलतियाँ हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सॉरी बोल रहे हैं। तो यहाँ इनको तो भगवान ने मौका दे दिया सॉरी बोलने का, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करने का, अपनी भावनाओं को समझाने का। लेकिन क्या पता कभी किसी को ये मौका मिले या ना मिले। हर किसी के
ज़िंदगी में मतलब ऐसा मौका थोड़ी होता है। तो मत झगड़ो एक दूसरे के साथ, प्यार से हमें रहना चाहिए। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कब, वही बात आ गई ना, अभी आपने देखा, वो तो मतलब अभी आप समझ रहे होंगे वो वापस कैसे आ गया। उसने कहा, अरे पगली, मेरा पर्स है जो वो चोरी हो गया था और जो चोर चुरा कर ले गया उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो तो इस तरह से बच गया। लेकिन हम, ज़रूरी नहीं कि भगवान हमें ऐसा मौका दे या हर किसी को ऐसा मौका मिले। हर दिन को हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आखिरी हो। अगर हमें यह पता हो कि ये हमारा आज आखिरी दिन है, तो हम क्या क्या करना चाहेंगे। हम प्यार से रहना चाहेंगे, हर किसी से जो भी हमने गलतियां की हैं सॉरी बोलना चाहेंगे। हर किसी के साथ मतलब हमें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या मैं कर दूं, कैसे, मतलब हर तरह से हम सही करना चाहेंगे ना। तो क्यों ना हम हर दिन को ऐसे ही जिए जैसे कि आखिरी हो। अगर हम ऐसे जिएंगे तो कोई गलतियां हमसे होएंगे ही नहीं, चांस ही नहीं बचेगा कि भाई बिना बात की गलतियां हम करते जाएं। क्योंकि हमें तो यह पता होगा कि हाँ, हमें तो जीना ही ऐसे है, आखिरी समझकर जीना है। और जो हम अगर ऐसा समझेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो हम बहुत सारे काम हैं जो अपनी फटाफट सुधार लेंगे। कल पे, परसों पे, नरसों पे, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 साल बाद, ये बात जो टालना है ना, ये हम तभी टालते हैं। और ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए, क्या अनहोनी हो जाए। तो जब हम ऐसा माइंड में बिठाएंगे, ऐसा सोच कर हम कार्य करेंगे, तो वो कार्य भी हमारा समय पर होगा और हम किसी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार भी नहीं करेंगे और हम प्यार से रहेंगे, क्योंकि और खुश रहेंगे, क्योंकि हमने वे सारे कार्य जो जीवन में हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। तो हम शांति से, सुकून से जा पाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, तड़पते हुए ऐसे नहीं जाएंगे। तो क्यों ना हम हर दिन को ऐसे जिएं, क्यों ना हम हर किसी से जो झगड़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ व्यंग कस रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उन सब को हम बंद करें। क्यों ना हम प्यार का हाथ बढ़ाएं दूसरे के समक्ष। अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला अपने आप ही करेगा। सामने वाला फिर भी अगर अपने आप ना करे तो दुखी नहीं होना, वो उसका नेचर है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो उसका, उस पे छोड़ दो। हमने तो कोशिश की ना, तो अपनी कोशिश करते रहिए, हर दिन को ऐसे जिए। और ज़िंदगी में ऐसा मौका जो इन हस्बैंड वाइफ को मिला, सभी को नहीं मिलता, तो हर दिन को खुशनुमा बनाइए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।